चलिए सीधे आपको सोनीपत के गोहाना में लेकर चलते हैं, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं। उसे बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है, इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे। और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई। तो वो जो भगवान हैं, उन भगवान के जीवनी पर हम बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शब्द ऐसे नहीं हैं कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके। आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा, और हम जो है अपने जीवन की सुखी और खुशी, ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। वेदों के वो ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और ऐसा जो उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि त्रिकालदर्शी होने के नाते रामायण के माध्यम से जो आज उन्होंने शिक्षा दी है, वो आज भी प्रासंगिक है। इन सब ऋषि मुनियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा बताया गया, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिला अनुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं, तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ। दूसरी बार हमने जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया था, और आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, हालांकि महर्षि वाल्मीकि जयंती तो शायद 10 तारीख को है, शरद पूर्णिमा के दिन होती है। शरद पूर्णिमा के ऐसा कहा जाता कि उस रात को चंद्रमा जो है, चंद्रमा 16 कलाएं संपन्न होती हैं चंद्रमा की रोशनी में। तो 16 कला जो संपन्न, इस प्रकार का जो चंद्रमा का एक विशेष जिस दिन प्रभाव होता है, उस दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म है। तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुषों ने जो संदेश दिए थे, उनके अनुरूप हरियाणा में हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का उल्लेख भी मैं थोड़ी मात्रा में करना चाहूंगा। हमेशा ऐसे महापुरुष कहते हैं, समाज में समानता, समाज में समता, समाज में समरसता ये आनी चाहिए। ये ऊंच नीच का भाव ये नहीं होना चाहिए। हमने भी उसको, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, चाहे वो किसी जातीय दृष्टि से हो, सोशल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हो, लेकिन हर जो ऐसा व्यक्ति पीछे रह गया है, ऐसा परिवार या समाज पीछे रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक सिद्धांत हमको दिया है, वो है अंत्योदय का सिद्धांत। अंतिम का उदय होना चाहिए। जो आखिर में रह गया, यदि उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर जो आखिर रह गया उसको आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक करके सब आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। अंत्योदय की भावना से एक सुखी समाज की कल्पना ये हम कर सकते हैं। तो हमने उसी आधार पर हरियाणा के हर परिवार को चिन्हित करके उसका जो डाटा है, उसका जो उस परिवार की स्थिति, शिक्षा कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके परिवार में सब जो पढ़ने वाले बालक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रोजगार करने वाले रोजगार करते हैं कि नहीं करते हैं, वृद्ध आयु हो गई है तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता कि नहीं मिलता है, ऐसी सब चीजों का एक
योजना बनाई है, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसको आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए योजना हमारी है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र ऐसी योजना जो ना देश में किसी और प्रांत में है, ना दुनिया के किसी देश में है। हरियाणा की पहली योजना है। बहुत प्रदेश आकर के इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र से 7 लोग आज सायंकाल मेरे पास आ रहे हैं केवल इस एक योजना की जानकारी के लिए। 3 उसमें मंत्री हैं, 4 उसमें अधिकारी हैं। केवल आपकी परिवार पहचान पत्र योजना क्या है, कैसे आप एक व्यक्ति की चिन्ह करते हैं उस परिवार को, तो उसके लिए हम लोग अपने यहां डाटा रखते हैं। मैं अगर मान लो आज की सभा में, क्योंकि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अपने यहां परिवार कार्यकर्ता बैठे हैं, तो वाल्मीकि समाज का आज मैंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में हो सकता है उसमें कुछ 2-3% ऐसे भी होंगे जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार हैं। अब एक एक परिवार की पहचान मैंने की है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970, ये वाल्मीकि समाज की आबादी। अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी, रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है। जो भगवान को प्यारे हो गए उनकी संख्या भी कटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा कहना चाहिए वो हमारे पास होता है। और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है, और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के। कुल 32.5%। बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि 32.5% आज के युग में विद्यार्थी किसी समाज के हैं, तो अच्छी बात है। बहुत प्रांतों में तो एक समाज का, क्योंकि प्रतिशत तो समाज के ही संख्या में से होना है, 30% से ऊपर अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो अच्छी संख्या मानी जाती है, अच्छी संख्या मानी जाती है। एक सभा में मैंने पहले कहा था कि वाल्मीकि समाज एक ही व्यवसाय की बात हमेशा करता है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ये ठीक है, परंपरागत रूप से हमारे जिम्मे कोई काम था, हमने करना शुरू किया। लेकिन क्या सारी उम्र हमारे बच्चे भी वो सफाई कर्मचारी बनकर के आगे करते रहेंगे क्या? क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, उनके जॉब कराएंगे, उनको नौकरियां कराएंगे, उनके अपने व्यवसाय कराएंगे, उनके व्यवसाय कराएंगे। अपने समाज में भी प्रेरणा देने वाले कुछ लोग हैं, और वो प्रेरणा देने वाले लोग भी हमको जो ध्यान में आए हैं उसके अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ऊपर है, ऐसे भी, और 617 परिवार हैं। 617 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर आय है। 10 लाख से ऊपर आय के भी परिवार हैं। तो आखिर उनको भी हम अपना साधन बनाएंगे, उनके साथ लग करके मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि अपने समाज में से एक 10-10 परिवार अपने जैसे बना डालो। आज 600 हैं तो ये 6,000 होंगे, और 6,000 होंगे तो 60,000 होंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ये है अंत्योदय। सरकार की जो भूमिका है वो हम जरूर अपना पूरा करेंगे। हम एक एक परिवार को चिन्हित करके, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, अभी तो 1 लाख तक पकड़ा है हमने, 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को कोई उनकी स्किलिंग करके, कोई रोजगार करा करके, कहीं प्राइवेट नौकरी करा करके, सबको कहीं ना कहीं काम दिला रहे हैं। 30,000 लोगों को पिछले 6 महीने में हम लोन दिला करके उनके व्यवसाय आगे बढ़ा चुके हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। 1 लाख आय बहुत कम होती है, सिर्फ 8,000 रुपए महीना होती है। कैसे ये 15,000 से आगे जाए? सामान्य परिवार 15,000 में भी गुजारा कर नहीं सकता, लेकिन पहला टारगेट हमने 15,000 रखा है। ये टारगेट पूरा हो जाएगा, 15,000 से 25,000 कैसे जा सकते हैं, ताकि एक सामान्य परिवार भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। केंद्र सरकार की सहायता से बहुत हमने योजनाएं बनाई है, जैसे आयुष्मान। गरीब परिवार को जिसकी आय 1,80,000 रुपया साल से कम है, ऐसे इलाज का जो खर्च है
5 लाख रुपया सरकार देगी, ऐसी योजना हमने बनाई है कि 5 लाख तक का खर्चा परिवार को नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड दिए जा रहे हैं। अब मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि अपने से परिवार पहचान पत्र किन किन लोगों ने बनवाया है, जरा हाथ खड़ा कर लें। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने बनाया है। जैसे मैंने बताया 2-3% बाकी होंगे। आयुष्मान का कार्ड, जिससे हम अपने 641 अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे आयुष्मान कार्ड किन किन ने बनवा लिए हैं? ये संख्या बहुत कम है। आप लोगों को कार्ड बनवाने चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह चुके हैं कि सभी अस्पतालों में, सभी हमारे सरकारी जो आवास दफ्तर हैं, उनमें 1,80,000 से नीचे जिसकी आमदन है उसके सब सदस्यों के कार्ड बनने चाहिए। और परिवार के कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक का पैसा उनसे नहीं लेना है। वो सरकार भरेगी, चाहे केंद्र सरकार भरेगी, चाहे हरियाणा सरकार भरेगी। एक बहुत बड़ी सहायता परिवारों को मिलने जा रही है। इसी प्रकार राशन कार्ड, पहले राशन कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई आती थी, वो भी हमने तय कर दिया कि किसी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है और भी कार्ड बना हुआ नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कार्ड बनाना है। प्रयोग के रूप में 2 जिलों में हमने प्रयोग कर लिया है, सफल प्रयोग है, एक सिरसा जिला और एक कुरुक्षेत्र जिला। अब आने वाले 2-3 महीने में सभी जिलों में ऑटोमेटिक ये कार्ड बनेंगे। आपको कार्ड बनाने के लिए किसी दफ्तर में, फूड सप्लाई ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। हर एक को पीला कार्ड घर बैठे मिलेगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि 5 साल से लेकर और 18 साल तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। हाँ, 10वीं पास पहले कर जाए तो उसके बाद बाहर जाना हो जाए, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा हर एक परिवार के बच्चे को ट्रैक करो। अगर वो 10वीं से नीचे कहीं पढ़ाई नहीं कर रहा और छोड़ के घर बैठ गया है, कोई भी कारण है, तो माता पिता की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। 0 ड्रॉप आउट पॉलिसी ये हम हरियाणा में लाने जा रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल से बाहर रहेगा ऐसा कतई नहीं होगा। स्कूल के अध्यापकों को कहा है कि आप ढूंढो, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ उनके घर में जाओ, माता पिता को तैयार करो, बच्चे को तैयार करो, उसको स्कूल में लाके बैठाओ। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन शिक्षा की दृष्टि से भी आएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो 60 साल का जिस दिन हो जाएगा, उससे 1 महीना पहले एक अधिकारी सरकार का आपके घर पहुंचेगा, उसके साइन कराएगा और 60 महीना होते ही अगले महीने से पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये सिस्टम शुरू हो गया है। मैंने पिछले महीने भी देखा 6,000 ऐसे बुजुर्ग जिनको कहीं कोई फॉर्म भरने जाना नहीं पड़ा,